Hello students, today what I am going to talk to you is with the isolation of resins. रेजिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो रेजिन किन किन कंपाउंड्स में होता है. दिस इज़ ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ स्कैंडी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड दीज ऑल्सो हैव द वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रेजेंट. तो रेजिन के बारे में हम बात करेंगे कि रेजिन्स क्या होते हैं और इसमें हम किसके बारे में, किन ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. फाइन. सबसे पहले रेजिन आपको बताना चाहूँगी उसका बेसिक कि रेजिन्स आर अमॉर्फस प्रोडक्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स केमिकल नेचर एंड दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिपीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स फाउंड एज exudations from the trunk of various trees. Exudations means secretions जो बहुत सारे trees से आपके निकलती है जिसको कि हम बाद में स्क्रैप कर लेते हैं. उनमें भी वो भी रेजिन्स की टाइप होती है. These are the transparent or translucent solids, semi-solids or liquid substances containing large number of कार्बन एटम. जो रेजिन्स होते हैं ये हार्ड होते हैं. दीज आर हार्ड बट व्हेन हीटर दे सॉफ्टन एंड अल्टीमेटली मेल्ट. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी. आप सबको गूगल के बारे में पता होगा, बहुत सारे घरों में यूज़ होती है गूगल. गूगल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट वी विल से रेजिन. देन एसाफोटिडा. एसाफोटिडा जिसको हम हींग बोलते हैं, दिस इज़ अ हींग. ठीक है, हींग जो बहुत सारे घरों में एज ए culinary पर्पसेस होती है. वी नो दिस हैव अ carminative एक्टिविटी. दीज ऑल आर अंडर द कैटेगरीज ऑफ दिस रेजिन्स. नेक्स्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैप्सिकम, कैप्सिकम ऑल्सो कंटेन रेजिन्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल जिंजर. जिंजर के अंदर भी रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं. फाइन. और करक्यूमिन. करक्यूमिन हमें कहाँ से मिलता है? हल्दी से. फाइन. तो जैसे हमने जब भी फार्माकोग्नोसी के बारे में हम पढ़ते हैं, नेचुरल क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें जो अपने इर्द गिर्द की हमारे घर में ही बहुत सारी जो क्रूड ड्रग्स हैं वो यूज़ होती है इन द culinary पर्पसेस फॉर द डिफरेंट यूजेस. जैसे कि हमारे ओल्डर पीपल है जो यूज़ करते हैं इन सब ड्रग्स को. सबकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे फूड आइटम्स के अंदर. जैसे हम हल्दी को यूज़ करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, बट यू नो दिस हैव एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट. हल्दी इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी. ऐसे ही हींग को यूज़ करते हैं, एसाफोटिडा को, या हम कैप्सिकम यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं हम. ये सारी इन सब के कुछ ना कुछ इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि अप्रूव कर दिया गया है साइंस में. इनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, इनके केमिकल टेस्ट करने के बाद, कि इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के बाद, कि इन सब का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी के ऊपर एक्शन है. जैसे हम ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं अपने घर में. फाइन. ब्लैक पेपर यूज़ कर लिया, सिनामन यूज़ कर लिया जिसको आप दालचीनी बोलते हो. सिनामन यूज़ करते हैं हम लोग अपने फूड आइटम्स में. इन सब का कुछ ना कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है जिसके करके ये यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स. तो जब भी आपको फार्माकोग्नोसी में आप किसी ड्रग के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले ज़रूरी है यू शुड अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रग, कि उसकी क्या हम किस लिए यूज़ करते हैं. हमारे नॉन यूजेस होते हैं. जैसे हल्दी को सबके घर में यूज़ होती है, एसाफोटिडा भी होता है, गूगल को भी यूज़ करते हैं आप. तो ये हमें पढ़ना है कि केमिकली ये क्या है, ये किससे ड्राइव होते हैं. अगर हमने इसको आइसोलेट करना है तो हम किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं, और हमने केमिकली इनको किन किन कैटेगरीज़ के ऊपर हमने इनको बेस कर दिया, कि कैटेगराइज कर दिया गया है. जैसे कि बात करूँगी इसकी कि गूगल की एग्जांपल ले लो. हार्ड होता है लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो वो एक लिक्विफाई
ड्राई हो जाता है. फाइन. केमिकली रेजिन्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स, एस्टर्स और न्यूट्रल रेजिन. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी इसकी. एग्जाम्पल्स में जैसे गुग्गल, एसाफोटिडा, कैप्सिकम, जिंजर, curcumin, these all are come under the category of resins. Fine. Resins are insoluble in water, but these are soluble in alcohol. And next come to the classification of these resins, like types: acid resins, ester resins, resins alcohols. हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या है. एसिड रेजिन्स की जैसे बात करो तो एसिड रेजिन में रेजिन्स के साथ साथ क्या होगा? एसिड. रेजिन्स के साथ साथ एसिड होगा. दीज कंटेन द रेजिन्स अलॉन्ग विद द एसिड्स. जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको एसिड रेजिन की, वन इज अ कोलोफोनी, वन इज मिर. ये ड्रग्स हैं. आप इनके एग्जांपल्स यू कैन लर्न टू फर्दर स्पेसिफाई. शेलाक. जैसे हम बात करें कि कोलोफोनी किस काम आता है? कोलोफोनी इज अ डायजुरेटिक एजेंट. डायजुरेटिक आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन. Fine. And next come to this myth. This is antiseptic in nature. And shellac is used for the sustained release medications. ये sustained release medications में coating में काम आता है जो shellac होता है. Esters की अगर हम बात करें तो ester resin की, ester resins क्या होते हैं? Ester resins contain the esters as a chief constituents of the resins. और इसके example हैं benzoin and storax. Benzoin जैसे benzoin is used as a expectorant, carminative, antiseptic, and storax is also used as a antiseptic in perfumes, and this is a stimulant. Next come to the next category, resin alcohol. As the name indicate, these are the complex alcohols of high molecular weight found in the free state or as an esters. इसका example मैं आपको बताऊंगी, balsam of Peru. ठीक है. balsam of Peru is the example of this, and this is used in the wounds, scabies, इन सब में ये यूज़ किया जाता है. अब आपको रेजिन्स का यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट द रेजिन एंड डिफरेंट कैटेगरी लाइक एसिड रेजिन, एस्टर रेजिन्स, एसिड रेजिन्स, रेजिन अल्कोहल्स. ठीक है. और इसकी एग्जांपल्स. अलॉन्ग विद दैट रेजिन्स कई और भी कैटेगरीज है. जैसे हम बोलते हैं ओलियो रेजिन्स. Oleo resins means, oleo means this have oil along with the resin. Oleo resin is a resin along with the, बताना चाहूँगी मैं आपको. ठीक है. और इसकी जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैप्सिकम. नेक्स्ट कैटेगरी है ओलियो गम रेजिन. ओलियो गम रेजिन के नाम से ही इंडिकेट होता है दिस कंटेन्स ऑयल प्लस गम्स एंड रेजिन्स. ठीक है. और इसकी आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ. गुग्गल, एसाफोटिडा. एसाफोटिडा हींग को बोलते हैं. मेड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलियो गम रेजिन्स. and one is the glycero resin. Glycero resin as a name indicate, glycero हम बोलते हैं शुगर को. शुगर मॉइटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं glycero, and glycero resin means these are the resins which have the sugars in it. Example is a jalap. Jalap is a very powerful cathartic. What are the cathartic? Cathartics are the agents which are used to evacuate the stools from the GIT. Fine. And we will here discuss two drugs under the category of resins. One is the podophyllitoxin and another one is your curcumin. Fine. Podophyllitoxin is obtained from the
rhizomes or roots of Podophyllum hexandrum or Polyphyllum palliatum, family Berberidaceae, and these are anti-cancer agent. How these are anti-cancer agent? These have anti-proliferative agent activity by destabilizing the microtubules through the topoisomerase 2 inhibition. I will explain this. बिकॉज पोडोफाइलोटॉक्सिन जो पोडोफाइलम से लिया जाता है इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ दिस कैंसर. कैंसर इज़ abnormal growth of cells in any part of the body. These may be benign. ट्यूमर्स जो होते हैं हम दो कैटेगरीज में इसको बांटते हैं, एक होते हैं benign ट्यूमर, एक होते हैं malignant ट्यूमर. ठीक है, तो जो भी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है सेल्स की उसको कैंसर बोलते हैं. अब आपको पता है कि जो सेल्स होते कैसे डिवाइड करते हैं. सेल्स आर डिवाइड बाय द माइटोसिस प्रोसेस और उसके अंदर डीएनए है. डीएनए जो आपका है हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है जो डीएनए का. सबसे पहले आपको समझना होगा एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट क्या होते हैं. एंटी प्रोलिफरेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू इनहिबिट द सेल ग्रोथ, जो कि सेल ग्रोथ को इनहिबिट करे. Fine. How this cell growth will be inhibited? If cell division will be inhibited, there will be no cell division. सेल डिवीज़न नहीं होगी. अब सेल डिवीज़न होने के लिए क्या होता है कि देयर आर द वेरियस फेजेस फॉर द सेल डिवीज़न, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस फॉर द सेल डिवीजन्स. तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब भी आपके एक होते टोपोआइसोमरेज नाम के एंजाइम्स, ये टोपोआइसोमरेज क्या है, ये 1 और 2 कैटेगराइज फर्दर होता है. ये क्या करते हैं टोपोआइसोमरेज आर द एंजाइम्स विच हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द सुपर कॉलिंग ऑफ डीएनए. फाइन. और ये जो आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन है, व्हाट विल दिस डू? दिस विल डिस्टेबलाइज द माइक्रोट्यूब्यूल थ्रू द टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिशन. ये जो आपके पोडोफाइलोटॉक्सिन है, ये टोपोआइसोमरेज नाम जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसके करके कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने कि फर्दर आपका सेल डिवीज़न में पार्ट प्ले करना है उसको ये डिस्टेबलाइज कर देंगे, जिससे कि सेल डिवीज़न प्रिवेंट हो जाएगी. Fine. And the melting point of this podophylotoxin is 114 to 118 degrees Celsius, and this is the chemical structure for the podophylotoxin. Then next come to the procedure for the isolation of podophylotoxin. For this, take weight quantity of rhizomes or roots of Podophyllum hexandrum with methanol. Methanol is the basic solvent used for extraction of various crude drugs, because most of the chemical constituents can get extracted with the methanol. Filter and evaporate to semi-solid mass. Filter and evaporate to semi-solid mass, and then precipitate is formed, which should be allowed to settle down for at least 2 hours. Then again filter and wash the filtrate with cold water. Collect the residue, wash with acidified water, dry to obtain a dark brown amorphous powder. Extract the residue with hot alcohol, filter and evaporate to dryness, and again recrystallize the residue in benzene to yield podophylotoxin. Next come to the identification test. For the identification, we use the different chromatographic method. One is the TLC, that is the thin layer chromatography. HPTLC, HPTLC is the high performance thin layer chromatography, and HPLC is high performance liquid
chromatography. Fine. These are the different chromatographic procedure. What is the chromatography? Chromatography is an analytical technique. Fine. Chromatography is an analytical technique on the basis of which we can identify or we can separate the various phytoconstituents depending upon their affinity towards the stationary or mobile phase, and the principles are adsorption and partition coefficient. So, in this we use stationary phase silica gel G, mobile phase chloroform methanol 25:1, and how we will get the result? We will detect it with the spray with the methanol sulfuric acid and heat to 110 degree for 10 minutes, and we will get the inference. Then come to HPLC. This is also isocratic type of HPLC. In this, stationary phase is C18, mobile phase acetonitrile water methanol 37:58:5, and detection will be done on the UV visible detection at 280 nanometer. Next, come to the next drug in the resins category is curcumin. Curcumin is obtained from the curcuma longa, हल्दी बोलते हैं जिसको, इससे हमें लिया जाता है. This is obtained from the curcuma longa rhizomes, and this is a principal curcuminoid present in the curcuma longa. It is commonly known as turmeric. हल्दी को हम क्या बोलते हैं? Turmeric. Fine. Family, Zingiberaceae is a family, and there are so many uses of turmeric you have also known, like anti-inflammatory, that relieves from the inflammation. This is antiseptic in nature. कोई भी wounds हो तो उस पे सबसे पहले क्या होता है कि हल्दी का, जैसे पहले क्या करते थे, हल्दी का लेप लगाते थे ताकि आगे sepsis ना हो. This is acting as an anti-cancer agent. Hepatoprotective activity. Hepatoprotective means hepato is liver. हेपाटो टर्म रिलेट्स टू लिवर. हेपाटोप्रोटेक्टिव मीन्स कि ये लिवर को भी प्रोटेक्ट करती है, उसमें भी इसकी भूमिका है. दिस इज़ अ कॉमन फूड कलरेंट. ये कलिनरी पर्पसेस के लिए, कलरी मीन्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं कलरी पर्पसेस में, इसको हम एज ए कलरिंग एजेंट बोलते हैं. जैसे हल्दी से कलर आता है फूड को, तो दिस इज़ यूज्ड एज अ कॉमन फूड कलरेंट एंड फूड एडिटिव. उससे टेस्ट भी होता है और एज कलर भी उसका ऐड होता है. ठीक है, ये है सारे हमारे टर्मेरिक कि हमें करक्यूमिन कहाँ से मिलता है. हमें करक्यूमिन मिलता है करक्यूमा लॉन्गा की राइजोम से. आपने ये जो राइजोम्स हैं ये आपने देखी भी होंगी कि इन राइजोम्स को ही बाद में साइज रिडक्शन करके इनको ग्राइंड करके उसका हल्दी पाउडर निकाल लिया जाता है. फाइन. Its melting point is 183 degrees Celsius, and this is the structure for the curcumin, and there is a substitution of different groups on which basis we can differentiate it with the curcumin, then desmethoxycurcumin, bis desmethoxycurcumin. The difference is in the functional groups attached at the different position R and R1. Fine. इनके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन होती है, मेथॉक्सी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाए आर पे R1 पे, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे करक्यूमिन. जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक बेसिक मॉइटी होती है, उस बेसिक मॉइटी पे ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन करके हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उनकी केमिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है. बेसिक मॉइटीज़ आर सेम, बस फंक्शनल ग्रुप्स जो है दैट आर डिफरेंट. नेक्स्ट कम टू द आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ करक्यूमिन. करक्यूमिन में हम 2 से 3 तरीके के आइसोलेशन प्रोसीजर्स पढ़ेंगे जिससे कि हम करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट कर सकते हैं अपने करक्यूमा लॉन्गा से. मेथड 1 में जैसे कि टेक एक्यूरेटली वे क्वांटिटी ऑफ टर्मेरिक पाउडर, देन एक्सट्रैक्ट विद द एनहेक्सेन फॉर द 2 hours. 2 hours मीन्स कि दिस इज़ अंडर द मैसरेशन कि हमने ड्रग को ले लिया,
ड्रग को सॉल्वेंट के साथ ट्रीटमेंट के लिए रख दिया 2 आवर्स के लिए, उस दौरान क्या होगा कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, जो वो सॉल्वेंट जितना उसको ले सकता है। देन डिस्कार्ड एनहेक्सेन एक्सट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट द मार्क विद एसीटोन और 2 आवर्स। फाइन। हम अब एनहेक्सेन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फाइन। और जो मार्क है, एक होता है मार्क, एक होता फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो है जो कि सॉल्वेंट में आ जाएगा मोबाइल फेस, और मार्क है जो आपका जो रेजिड्यू बच जाता है आपका फिल्ट्रेशन के बाद। देन डिस्टिल द एसीटोन, then discard the N-hexene extract and extract the mark with acetone for 2 hours. Distill of the acetone and dry the crystals of curcumin. दोबारा से आपको एसीटोन के साथ उसको 2 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद उसको डिस्टिल ऑफ कर लेना है एसीटोन को, और एसीटोन को डिस्टिल ऑफ करने के बाद आपको ड्राई कर लेने हैं कर्क्यूमिन के क्रिस्टल, एंड देन अगेन रिक्रिस्टलाइज द कर्क्यूमिन विद द हॉट इथेनॉल। जैसे अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन टर्म आती है, आपको इस बारे में पता है कि अमॉर्फस आर द कंपाउंड विच डोंट हैव अ करैक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, एंड क्रिस्टलाइन दीज हैव अ करैक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, तो हमें इसमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की कर्क्यूमिन की, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक एक्यूरेटली वेट टर्मेरिक पाउडर लेंगे, उसको अगेन वी विल ट्रीट इट विद एनहेक्सेन फॉर 2 आवर्स एंड देन एक्सट्रैक्ट द मार्क विद द मिथेनॉल फॉर 2 आवर्स। फिर से हमें एनहेक्सेन की जो लेयर है उसको डिस्कार्ड कर देना है, और जो मार्क बचा है आपका, मार्क मीन्स कि आपको ड्रग को जो ट्रीट किया था, फिल्टर करा था, और जो आपके ऊपर बच गया है रेसिड्यू, उसको हमें दोबारा से मिथेनॉल के साथ 2 आवर्स के लिए हमें उसको रखना है। दैट प्रोसेस इन मैसरेशन। ठीक है। डिस्टिल ऑफ द मिथेनॉल टू ऑब्टेन द सॉलिड रेसिड्यू, dissolve the residue in any suitable alkali, and then filter and acidify the hydrochloric acid with hydrochloric acid to get the precipitates of curcumin crystals। उसके बाद हमें फिल्टर करके एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई करने के एसिडिफाई कैसे करेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उसके बाद आपको कर्क्यूमिन के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अगर हम एक और मेथड की बात करें, तो इस मेथड में, इन मेथड्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिर्फ आपके सॉल्वेंट्स का, कि हम कौन कौन से सॉल्वेंट ले रहे हैं। थर्ड मेथड में जैसे टेक एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी ऑफ टर्मेरिक कोर्स पाउडर, देन एक्सट्रैक्ट विद द एसिडोन और इथाइल एसीटेट, डिस्टिल ऑफ द एसीटोन और इथाइल एसीटेट एंड डिसॉल्व दिस ऑयली रेजिड्यू इन द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें डिज़ोल्व करने के बाद आपको डिस्कार्ड कर देनी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाली लेयर, और सिर्फ जो ऑयली रेजिनस कंपोनेंट्स हैं उसको आपको रखना है, रिटेन करना है। देन ड्राई रेजिड्यू टू गेट द पाउडर ऑफ कर्क्यूमिन। इस रेजिड्यू को आपको ड्राई करना है जिससे कि आपको कर्क्यूमिन का पाउडर मिल जाएगा। फाइन। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड जो है उसको यू कैन रिमेंबर दैट मेथड, हाउ टू आइसोलेट द कर्क्यूमिन। Difference is only in the solvents which are used for the extraction. Depending upon the solubility, always remember, depending upon the solubility of a particular phytoconstituent, we use the different solvents. Fine. Next come to the identification test. Identification test, again it will be done with the TLC, HPTLC. Again I want to tell you, TLC is a thin layer chromatography, HPTLC is a high performance thin layer chromatography. Fine. These are the chromatographic technique. What is chromatography? Chromatography is an analytical technique in which we can identify or we can separate different phytoconstituents depending upon their affinity towards the stationary phase as well as mobile phase, and we use a stationary phase which is mainly silica gel, and mobile phase are the different solvents. Fine. And what we do in this, we take a pre-prepared or we prepared a silica gel plate. सिल्का जेल की हम ग्लास प्लेट के ऊपर सिल्का जेल की स्लरी को अगर हमें खुद से प्रिपेयर करनी है,
we add a silica pour, we will pour the silica gel slurry on this glass plate, then dry it at room temperature and then activate it in the oven. We will dry in the oven for activation purpose. उसके बाद हम इसके एक मार्क करेंगे लाइन, यहाँ पे हमने जो भी अपना जो हमें एनालाइज करना है उसको हम स्पॉट लगाएंगे. देन वी विल पुट इट इनटू अ क्रोमेटोग्राम, जिसके अंदर की आपका ये बीकर भी हो सकता है, ग्लास जार भी हो सकता है. इसके अंदर क्या होगा, मोबाइल फेज होगा. मोबाइल फेज मीन्स सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट लाइक दिस. वी यूज़ क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल 95/5. फाइन. उसके अंदर हम रखेंगे अपनी ये ग्लास प्लेट. अगर प्री प्रिपेयर्ड है, प्री प्रिपेयर्ड सिल्का जेल भी प्लेट्स भी मिलती हैं, उसके ऊपर भी आप TLC परफॉर्म कर सकते हो. तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे ये एफिनिटी होगी मोबाइल फेज़ के प्रति और स्टेशनरी फेज़ के प्रति, ये सिल्का जेल से मोबाइल फेज़ जो अब्जॉर्ब होगा. फाइन. फॉर जो आपके यहाँ पे स्पॉट है वो फर्दर कितनी डिस्टेंस तक मूव करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिस्टेंस पे मूव करें, वो डिफरेंट डिस्टेंस पे मूव करेंगे और वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इनका रिटेंशन फैक्टर. फाइन. और हर जो आपका डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट हैज़ अ डिफरेंट रिटेंशन फैक्टर. तो इसी के आधार के ऊपर हमें पता चल जाता है कि, या फिर हम इनके ऊपर डिफरेंट रीजेंट स्प्रे करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं. और वी लुक इट अंडर डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स. हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, और सबका एक बेसिक होता है कि वो कितना मूव करेगा. उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के टुवर्ड्स है तो कम मूव करेगा, मोबाइल फेज़ के टुवर्ड्स उसकी एफिनिटी है तो वो ज़्यादा ऊपर तक मूव करेगा. फाइन. तो इसमें हम जब इन्फेरेंस करते हैं विजिबल लाइट के अंदर, तो हमें करक्यूमिन, डीमेथॉक्सीकरक्यूमिन, बिस डीमेथॉक्सीकरक्यूमिन सबके लिए अलग अलग हमें यहाँ पे मिलेगा रीडिंग्स. अगर हम बात करें HPLC की, दैट इज़ अनदर मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, दैट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इसके अंदर हम आइसोक्रेटिक मेथड ही यूज़ करेंगे. पहले HPLC में दो तरह का होता है, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट. आइसोक्रेटिक में क्या होता है कि देयर इज़ अ थ्रू आउट द प्रोसीजर देयर इज़ अ same consistency of the mobile phase we are using or eluting material, whereas in the gradient we use different ratios or different solvents. Fine. Like in this HPLC we use stationary phase C18, mobile phase we used and adjusted its pH at 3. And how we will get the result, we will detect it under UV visible detection at 420 nanometer. And again for the curcumin, डिमेथॉक्सीकरक्यूमिन एंड BDMC, सबके लिए अलग अलग इसकी रीडिंग्स आएगी. पहले आपको बताया है कि जो भी हम क्रोमेटोग्राफी जब रन करते हैं, चाहे हम HPLC पे करें, HPLC इज़ ऑटोमेटेड प्रोसीजर, उसमें सारा ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोसीजर होता है. हमें सॉल्वेंट सिस्टम रन कराना होता है, अपना सैंपल देना होता है उसमें. जबकि HPTLC और TLC में क्या होती है, सिलिका जेल की प्लेट्स होती हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जिसमें स्टेशनरी फेज़ है, आपको मोबाइल फेज़ रन कराना है, कितना रेशो में रन कराना है वो आपको करवा के बाद में डिटेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिटेक्टर से कि वो आपका है. तो इसी तरीके से हम जो रेजिन्स है, रेजिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेजिन्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके अंदर ये जो दो रेजिन्स हैं पोर्डोफाइलोटॉक्सिन्स और करक्यूमिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. आपको अगर फर्दर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है, यू कैन टेक दीज रेफरेंसेस. दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम विच यू कैन गेट द मोर मटीरियल टू स्टडी. लेकिन उन सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उससे पहले ज़रूरी होता, आप किसी ड्रग के बारे में पढ़ते हो तो आपको उसकी कैटेगरी पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आता है.
कैटेगरीज है, जैसे अल्केलॉइड में है, रेजिन्स में है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन्स है, कौन सी कैटेगरी का है। जैसे टैनिन्स की हम एग्जांपल, टैनिन्स की ड्रग्स की ज़्यादा की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, डाइंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आंवला, आंवला इज़ अंडर द टैनिन्स। देन पेल कटैचू, ब्लैक कटैचू, ये जो पेल कटैचू कत्था जो यूज़ करते हैं पान में, टी हो गया आपका, अशोका, अर्जुना, ये सारी जो कैटेगरीज़ हैं ये सारी आपकी जैसे टैनिन्स में। ऐसे रेजिन्स में आपकी कैप्सिकम है, आपका कोलोफोनी, मिर्च, शेलाक, आपको जो भी पढ़ना है आपको पहले उसकी कैटेगरी को पढ़ना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद ही यू कैन फर्दर स्टडी एंड यू कैन टेक द रेफरेंसेस ऑफ दीज बुक्स। थैंक यू।